परेशान तो बहुत किया इस जमाने ने, दोस्त परेशान तो बहुत किया इस जमाने ने, पर कहाँ मुझे उनसे लड़ना है। मैं जहाँ पे भी आज हूँ बस वहाँ से एक एक कदम आगे बढ़ना है। तो दोस्तों हमारा संघर्ष जो है ज़माने से नहीं खुद से होना चाहिए। आज हम भी एक कदम आगे बढ़ेंगे। कैसे? तो आज हम पढ़ेंगे सिंगली रेनफोर्स बीम में जो डिज़ाइन कांस्टेंट है उनका डेरिवेशन पढ़ के, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे ऑब्वियसली आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। सिंगली रेनफोर्स बीम का चाहे आप एनालिसिस करो या डिज़ाइन करो, उसमें जो डिज़ाइन कांस्टेंट फॉर्मूलेज जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, उसका एक डेरिवेशन हमें इस डायग्राम से डिराइव करना है। हो सकता है आपको ये डेरिवेशन एग्जाम में 10 मार्क्स तक पूछा जा सकता है, तो ये आपको समझेगा बिल्कुल बेसिक तरीके से। इसकी गारंटी मेरी तरफ से आपको देता हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी आपकी तरफ से होनी चाहिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो फटाफट कर लो, इससे बढ़िया मौका फिर बाद में कभी नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे, इसी भरोसे के साथ डेरिवेशन समझना शुरू कर देते हैं। देखिए आपको ना ये सिंपली बीम का क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा। जब बीम हम कट करते हैं तो सामने से कैसे दिखता है, तो ये रेक्टेंगुलर बीम है, उसका ये स्ट्रेन डायग्राम है और ये स्ट्रेस डायग्राम है। तो ये दो डायग्राम को यूज करके हम क्या करेंगे, डेरिवेशन समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम यूज करेंगे स्ट्रेन डायग्राम। तो यहाँ पे क्लियरली लिखता हूं मैं, फ्रॉम स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर फोकस किया हमने। एक दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल क्या है, इक्वल ट्रायंगल या सिमिलर ट्रायंगल, उनकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कैसे? देखिए EC डिवाइडेड बाय उसका हाइट कितना है x, गॉट इट, इज इक्वल टू ES डिवाइडेड बाय, मतलब ये पोर्शन, जैसे यहाँ पे हमने EC डिवाइडेड बाय हाइट किया था, यहाँ पे देखिए ES डिवाइडेड बाय हाइट कितना है इसका, D माइनस एक्स। ठीक है, अब ये डायग्राम को भी थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि ये x कहाँ से, D माइनस एक्स कहाँ से आया। तो आपको समझा दूं, टॉप पोर्शन से ये न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ मतलब x है। अब टोटल जो डेप्थ है रेनफोर्समेंट तक, ये इफेक्टिव डेप्थ D है। अगर हम ये पूरी D में से x निकाले तो ये डिस्टेंस बचता है D माइनस एक्स, वो मैंने लिखा है वहां पर। आई बात समझ में? तो फिर अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए हम क्या करेंगे, ये D माइनस एक्स इधर भेजेंगे और EC को इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये D माइनस एक्स इधर जाते ही D माइनस एक्स बाय एक्स ऐसा रहेगा, इज इक्वल टू ये ES डिवाइडेड बाय EC। करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए x जो है हम सेपरेटली दोनों क्वांटिटीज के लिए डिवाइड में लिखते हैं, जैसे कि D डिवाइडेड बाय x माइनस x डिवाइडेड बाय x 1 हो जाता है, इज इक्वल टू, ये राइट साइड को छेड़ेंगे नहीं, एज इट इज रखेंगे अभी के लिए। अब देखिए ये D बाय एक्स इसी साइड रखिए, ये -1 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए, है ना, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, है ना, ये चीज चाहिए, इसके लिए ये सब चीजें हम कर रहे हैं। D बाय एक्स इज इक्वल टू इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ES EC इंटू 1 प्लस EC डिवाइडेड बाय EC। अब करते हैं इसका रेसिप्रोकल, x को न्यूमरेटर में, d को डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू, अब क्या होगा, EC जाएगा ऊपर, ES प्लस EC ऐसा हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए ये जो x चाहिए तो d को उधर भेजना पड़ेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू EC अपॉन ES प्लस EC। ये ब्रैकेट में रखते हैं, d इधर न्यूमरेटर में था, इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाए। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ना थोड़ा मॉस में लेके चलते हैं। देखो E यानी क्या होता है, स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेन डायग्राम से ही ये सब कुछ हम कर रहे हैं ना। तो अब देखिए आपको पता होगा
एंग्स मॉडुलस ई इज इक्वल टू क्या रहता था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रहता था, बरोबर। अब मुझे ई चाहिए, मतलब स्ट्रेन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रेन को लेफ्ट साइड भेजूंगा और ई को डिवाइड में लाऊंगा, मतलब सिग्मा डिवाइडेड बाय ई हो गया। आई बात समझ में। अब करना क्या है, सिंपली ये अगर कंक्रीट के लिए तो सी, स्ट्रेस इन कंक्रीट क्या है, सिग्मा सीबीसी, ठीक है। और ये एंग्स मॉडुलस फॉर कंक्रीट। सिमिलरली आप स्ट्रेन फॉर स्टील भी लिख सकते हो, देखिए ये सिग्मा एस टी और एंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। आई बात समझ में, कितना इजी है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो दो वैल्यूज है खाली इस इक्वेशन में पुट करना है और कुछ नहीं करना। पुट करता हूं, बड़ा इजी है, मजा आ जाएगा। देखिए इसको पार्टीशन करते हैं, x therefore x इज इक्वल टू ईसी की जगह हमने क्या पुट करना है, सिग्मा सीबीसी अपॉन ईसी, है ना। तो पुट कर लेते हैं सिग्मा सीबीसी अपॉन ईसी, सिंपल। डिवाइडेड, अब ये ब्रैकेट में है एज इट इज रखता हूं, डिवाइडेड ईएस है, ईएस की जगह सिग्मा एस टी अपॉन ईएस, ये थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, प्लस ईसी की जगह सिग्मा सीबीसी अपॉन ईसी। अपना कीमती समय भी तो बचाना है, तो थोड़ा फास्ट चलते हैं, इनटू डी, है ना, हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए न्यूमरेटर में सिग्मा सीबीसी अपॉन ईसी है और डिनोमिनेटर में भी सिग्मा सीबीसी प्लस अपॉन ईसी है। तो थोड़ा कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं पता है, सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाय ईसी जो है ना, इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, मैं लिखूं इधर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाय ईसी, सिंपल। अब ये राइट साइड में ही करना है, लेफ्ट साइड का कोई लेना देना नहीं है। देयरफॉर x इज इक्वल टू सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाय ईसी को अगर उसी क्वांटिटी से डिवाइड किया तो 1 बचता है, ये होगा 1, ओके। अब देखिए ये सिग्मा एस टी अपॉन ई एस, बरोबर, इसको डिवाइड करेंगे सिग्मा सीबीसी अपॉन ईसी से, ये तो रहेगा एज इट इज, प्लस सिग्मा सीबीसी अपॉन ईसी को उसी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो केवल 1 ही बचता है, ब्रैकेट क्लोज इनटू डी, दैट्स इट। सिंपल चीज है, खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये देखिए ES नीचे आएगा, इसी ऊपर चला जाएगा, थोड़ा साइड में करके बताता हूँ फिर रफ करता हूँ। सिग्मा एस टी अपॉन ES डिवाइडेड बाय सिग्मा सीबीसी, बहुत बेसिक में जाके इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कोई पीछे ना छूटे, है ना। अब देखो क्या होगा, ये ES नीचे चला आएगा, है ना, यहां से हटके इधर आएगा और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, मतलब EC इधर चला जाएगा। मानते हो इस बात को? तो इस चीज को मैं डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं, है ना, 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा एस टी इंटू EC डिवाइडेड बाय सिग्मा सीबीसी इंटू ES। आप लोग को ये स्टेप अगर यहाँ पे ऐड करना है तो कर सकते हो, मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है तो मैंने क्या किया, उस साइड में करके समझाया और इधर लिखा, ये +1 एज इट इज, ठीक है। ये क्वांटिटी का कैलकुलेशन यहाँ पे बताया, तो इस क्वांटिटी की जगह ये यहाँ पे फिक्स कर दिया, +1 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज करके dv एज इट इज, डन। अब ये चीज आप यहाँ पे करेंगे, एक स्टेप बढ़ाएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे पास थोड़ा जगह कम है इसके लिए ये कर रहा हूँ। अब इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन है इसमें, थोड़ा सा करना क्या है आपको, ये क्वांटिटी पड़ी,
मॉड्यूलर रेशो, है ना। मॉड्यूलर रेशो का फॉर्मूला क्या है, ES अपॉन EC, तो ये मॉड्यूलर रेशो M बनता है, ध्यान में रखना। स्टील का यंग्स मॉडुलस अपॉन कंक्रीट का यंग्स मॉडुलस होता है तो उसको मॉड्यूलर रेशो बोलते हैं। बट यहाँ पे हुआ क्या है, EC ऊपर गया और ES नीचे आया, है ना, रेसिप्रोकल हुआ है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, EC अपॉन ES रेसिप्रोकल किया ना, तो इसका डिनोमिनेटर 1 रहता है, इसका भी रेसिप्रोकल करो 1/m, ऐसा वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे therefore x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा ST अपॉन सिग्मा CBC। अगर ये ES अपॉन EC होता तो मल्टीप्लाई में m आता, बट EC अपॉन ES है, इसके लिए ये 1 अपॉन, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखो इनटू m, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना। वेरी गुड, ये +1, गॉट इट। कितना इजी है, बहुत इजी है, ये चीज को आपको अच्छी तरीके से समझना है। ये सिंप्लीफिकेशन है ना, इजी होता है, बस आप क्या करते हो, घाई करते हो, अरे ये इधर ये उधर कैसे भेजे, बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है। कैलकुलेशन लेंदे होने पे टेंशन में नहीं आना है, बने रहो, टिके रहो वहां पे, स्टेप बाय स्टेप आएगा आपको, ठीक है। अब इसको खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो चीज लिखी है मैंने, ये आप हेडर में डाल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब x इज इक्वल टू, मैं बहुत बेसिक में जाके स्टेप वाइज बता रहा हूं ताकि किसी को डाउट ना रहे। x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा CBC इंटू m, उधर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, इधर 1 इंटू सिग्मा ST प्लस m सिग्मा CBC इंटू 1, ये m पहले लिखता हूं, सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय सिग्मा CBC इंटू m, यानी m सिग्मा CBC, m बाद में था, उसको पहले लिखा, दैट्स इट। अब देखिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जा सकता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू m सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST प्लस, नहीं तो एक काम करो, ये पहले लिखो, ये क्योंकि लास्ट सम में मैंने क्या किया था, m सिग्मा CBC पहले लिखा है प्लस बाद में सिग्मा ST, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, याद रखने में इजी रहता है। पहले दो क्वांटिटीज m सिग्मा CBC लिखना है, बाद में सिग्मा ST ऐड कर लेना है। तो ये हुआ आपका x का वैल्यू। एक चीज तो हम बार बार भूल जाते हैं, वो कौन सी है, कोई बता सकता है, वो d है, इधर मल्टीप्लाई d करना पड़ेगा बाबू, अदरवाइज गलती हो सकती है, ठीक है। अब इसमें ये जो m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू k इंटू डी। यहाँ पे क्या हुआ, k का न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट, ये जो है ना d के साथ न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट है, वो सिंपल एकदम, ठीक है। ये पहले सम में जो हमने फॉर्मूला यूज किया था उसमें है, ये कैसे आया वो बता दिया, डन। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही ये हो गया तो हम चलते हैं सेकेंड डायग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ना लीवर आर्म दिख रहा होगा, जो z इज इक्वल टू d माइनस x/3 है, एज इट इज लिखो, लीवर आर्म z इज इक्वल टू x माइनस d/3। बट मुझे बताइए x इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, अभी k इंटू डी लिखा है ना, तो सिंपली क्या करेंगे, ये x की जगह, नहीं तो ठीक है
एक्स की जगह के डी माइनस डी बाई थ्री ऐसा लिखता है, क्या फर्क पड़ेगा, के इंटू डी एक्स की जगह लिख दिया। अब देखिए अगर डी से डिवाइड करोगे आप तो क्या होगा, या डी कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, देयरफॉर जेड, इधर से डी कॉमन निकाला तो के ही बचा, माइनस इधर डी कॉमन निकाला है तो 1 बचेगा 3 और ये बाहर डी। तो ये जो ब्रैकेट में आया है उसको बोलते हैं लीवर आर्म कांस्टेंट और वो डिनोट किया जाएगा जे से, दैट्स इट। इधर लिखना J इज इक्वल टू लीवर आर्म कांस्टेंट, दैट्स इट। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब लीवर आर्म कांस्टेंट आपने अगर पूछा क्या है तो k माइनस 1/3 इज नथिंग बट द लीवर आर्म कांस्टेंट। ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना उसमें काम आता है, टेंशन ना लो, थोड़ा सा पार्ट और बचा है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, इसे कई बड़े बड़े डेरिवेशन हम कर चुके हैं, तो टेंशन में मत आओ। अभी लीवर आर्म होने के बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है यहीं पे निकालता हूं मैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एक्चुअली जब तक हम डिजिटल बोर्ड नहीं लेंगे ना तब तक ये ऐसा एडजस्टमेंट ही चलेगा, बट आपका सपोर्ट जैसे ही बढ़ेगा थोड़ा उतना सपोर्ट की जब हम डिजिटल बोर्ड ले पाए उसके बाद देखिए गाड़ी अपना फास्ट भागेगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब क्या है, सिंपल मूवमेंट है मेरे दोस्त। मूवमेंट दो तरीके से हो सकती है, एक यहाँ पे जो आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स है, दूसरा यहाँ पे जो आपका टेंसाइल फोर्स है। तो सबसे पहले हम कॉम्प्रेसिव फोर्स की बात करते हैं। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स जो है ये 1/2 सिग्मा CBC इंटू बी इंटू एक्स है। तो अब फोर्स इंटू ये लीवर आर्म, ये मूवमेंट होगी, ठीक है। ये कपल जैसा एक्ट होता है, बैलेंसिंग कपल है। अब देखो ये फोर्स पता है, डिस्टेंस पता है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कंप्रेशन निकाल सकते हो, जैसे कि C इंटू लीवर आर्म Z। अब C कितना है, C यानी कॉम्प्रेसिव फोर्स है। अगर किसी के मन में डाउट है कि सर ये डायरेक्टली कैसे लिखा, कहाँ से आया, पता नहीं है हमें, तो बता देता हूँ। थोड़ा लेंथ बढ़ेगा वीडियो का बट आपको आइडिया आ जाएगा हर क्वांटिटी कहाँ से है। ये C मतलब फोर्स है। अब देखिए फोर्स स्ट्रेस के फॉर्मूले में कैसे आता है, फोर्स P अपॉन एरिया, बरोबर। हमें ये फोर्स P यानी C है ये, ठीक है। ये कैसे मिलेगा, A से जब स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए स्ट्रेस इन कंक्रीट सिग्मा CBC है। अब इसका एरिया ट्रायंगुलर शेप में है ये डायग्राम, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो कैसे आएगा 1/2 इसका बेस ये वाला कितना है B इंटू इसका डेप्थ ये कितना है x, है ना। तो ये कुल मिला के अगर लिखूं 1/2 इंटू ये सिग्मा CBC इंटू B इंटू एक्स, ऐसे आया। आई बात समझ में। और यहाँ पे भी सेम एरिया ऑफ स्टील AST और स्ट्रेस इन स्टील सिग्मा ST, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टेंसाइल फोर्स आया। ये ऐसे आया हुआ है। फिलहाल तो यहाँ पे लगेगा नहीं बट आपकी जानकारी के लिए तो बता दिया, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब कॉम्प्रेसिव फोर्स कितना है, 1/2 सिग्मा CBC इंटू B इंटू एक्स, और Z यानी लीवर आर्म क्या है JD, या आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस D/3 और फिर x माइनस D/3 की जगह JD। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, Z की जगह J स्मॉल है, J इंटू D लिखता हूँ, ओके। अब देखिए 1/2 सिग्मा CBC इंटू थोड़ा सा क्वांटिटीज को रीअरेंज करते हैं,
देखिए ये जो x है, x को हमने क्या कहा था, x x x के डी, बरोबर। तो मैं क्या करता हूं, ये b एज इट इज लिखता हूं, x की जगह k इंटू डी लिखता हूं, ये बचा हुआ j इंटू डी तो है। अब लास्ट स्टेप, therefore moment of resistance is equal to 1/2 सिग्मा CBC इंटू, ये b बाद में लिखते हैं, k और j पहले लिखते हैं, k इंटू जे, b 2 टाइम d है तो क्या लिखेंगे, b इंटू 2 टाइम d है तो d स्क्वायर। आई बात समझ में। अब जैसे ही ये हो जाता है, इसके बाद वाला पार्ट ऊपर लिखता हूं, आप याद रखना सीक्वेंस, नहीं तो एक काम करता हूं, ये आप पहले लिख लेना, इसको रफ कर देता हूं, उसका अगला पार्ट यहाँ पे शुरू कर देता हूं, है ना, वो बेटर रहेगा। ठीक है, डन। अब देखो MR इज इक्वल टू, ये जो अभी फॉर्मूला बन गया है ना, इसमें ये जो पार्ट है ये होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कांस्टेंट Q, उसको क्या बोलते हैं, Q, ये सारी चीज। और BD स्क्वायर आप एज इट इज ऐसे लिख सकते हो, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। ठीक है, ये चीज आई समझ में। अब इसके बाद जैसे हमने ये कंप्रेशन फोर्स को लेके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला, वैसे ही टेंशन फोर्स लेके क्या करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। घंटाला मत करो, थक गए हो तो थोड़ा पॉज करो, पानी का एक घूंट पी लो, फिर शुरू करो। ठीक है, मुझे वो ऑप्शन नहीं है, मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। नाउ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू टेंसाइल फोर्स T इंटू जेड, सिंपल। T कितना है, T है सिग्मा ST इंटू जेड का वैल्यू, जेड 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 कहाँ पे गया, J इंटू डी। आई बात समझ में, राइट। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक मिनट, T का सिग्मा ST इंटू AST है, और फिर J इंटू डी, ये जेड है। आई बात समझ में। अब देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपने कंप्रेशन में लेके निकाला, वो इक्वल रहेगा किससे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू टेंशन, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे सब कुछ जीरो हो जाता है। इसके लिए तो हम क्या करेंगे, ये जो निकाला हुआ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू है, इस MR की जगह पुट कर सकते हैं। Therefore QBD स्क्वायर इज इक्वल टू ये सिग्मा ST इंटू AST इंटू J इंटू T, दैट्स इट। अब कभी अगर आपको AST एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए बोलेंगे तो कैसे करेंगे, Therefore AST इज इक्वल टू QBD स्क्वायर, AST को छोड़ के बाकी सारी चीजें डिवाइड में, सिग्मा ST इंटू J इंटू T, दैट्स इट, बन गया फॉर्मूला। अभी आपको Q अगर पता नहीं है तो ये Q का वैल्यू है ना, K इंटू J। फिर अगर K नहीं पता है तो K का वैल्यू ये देखिए कहाँ पे गया, ये वाला है ना। ये सारे वैल्यूज ना आप लोग क्या करो, हेडर में लिख के रखो या एक सेपरेट पेज बनाओ जिसपे फॉर्मूले के फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे AST का वैल्यू जैसे ही मिला, मैं क्या करूंगा, ये डेरिवेशन यहाँ पे एंड कर दूंगा। ठीक है, डेरिवेशन जैसे ही एंड हो गया, आपको करना क्या है, ये जो कांस्टेंट के वैल्यूज बोले मैंने कि K क्या है, सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, वो एक बार लिख के देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ, ये रफ करके फॉर्मूले लिख के देता हूँ।
ठीक है। तो दोस्तों ये रही अपनी फॉर्मूले की लिस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएमपी फॉर्मूले बोल देते हैं इसको। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा, तीसरा, फोर्थ और फिफ्थ ये जो है उन्होंने थोड़ा डेरिवेशन को एक्सटेंड करके परसेंटेज स्टिल का नॉर्मल फॉर्मूला ए एस टी अपॉन बी डी इंटू 100 है। अभी अभी डेरिवेशन में लास्ट क्या आया था, ए एस टी क्यू बी डी अपॉन सिग्मा एस टी इंटू जे आया था। बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ना ए एस टी की जगह, तो ये फॉर्मूला मिलेगा। तो इसको भी लिस्ट आउट करके रखना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज डेरिवेशन लेक्चर। आई होप आप सभी को डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये पार्ट नहीं समझा, उसको समझाने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।